नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। बिहार में दिव्यांग की हम बात आज कर रहे हैं। दिव्यांग काफ़ी संख्या में है। वैसे सरकारी आंकड़े लाखों में बताए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये आंकड़े बहुत ज़्यादा, करोड़ से थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन बिहार में काफ़ी दिव्यांग हैं, लेकिन उनके लिए सरकारी स्तर पे कोई ख़ास जो इंतजामात है वो किए गए हैं भी, अगर तो उनसे लोग संतुष्ट नहीं। मेरे साथ एक दिव्यांग हैं और हम उनसे सीधे बात करेंगे। राकेश जी, आपका न्यूज फॉर हेडलाइंस में स्वागत है। क्या कहेंगे राकेश जी, आप लोग जो दिव्यांग हैं, एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि दिव्यांग नहीं विकलांग लोग को कहा जाता है, और वो कहीं ना कहीं एक लोग को उससे थोड़ी सी असहज महसूस होती है लोगों को। तो जो आप लोग को सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ क्या संतुष्ट हैं या नहीं? सबसे पहले हम आपको थैंक्स कहना चाहेंगे, और आज हम यहाँ पे हैं। न्यूज फॉर हेडलाइंस के सभी को मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि आज आपने एक दिव्यांग को यहाँ बुलाया है। देखिए, जो हम उपनामों से संबोधित लोग करते हैं, समाज में अवेयरनेस की काफ़ी अभाव है, क्योंकि मेरा नाम राकेश है। अब शारीरिक चुनौतियों के कारण हम दिव्यांग हैं। सन 2015 से विकलांग, क्योंकि जो आपने शब्द कहा, विकलांग को विकलांग ना कहना, वो तो दिव्यांग, क्योंकि दिव्य के अंग के रूप में हमें बताया गया, हम दिव्यांग हैं। लेकिन जो सरकारी स्तर पे दिव्यांगजनों के बोलचाल में जो परिवर्तन आना चाहिए, खास करके समाज में, परिवार के अंदर, वो परिवर्तन नहीं है। आज भी लोग जिस नाम से उस नाम से नहीं लोग बुलाते हैं, जिस समय तो हम असहज महसूस करते ही हैं। यहाँ पे एक सवाल और भी बंद करके आता है कि हमारे नाम पे सरकार कितनी भी योजनाएं संचालित करती है, लेकिन इस योजनाओं को जहां आपने जो बोला, क्योंकि लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि ये क्या करेगा, ये तो पहले से ही दिव्यांग है, इसको कुछ नहीं भी दे पाएंगे। तो ये मानसिकता आज भी कुटित मानसिकता के रूप में, पूर्वाग्रह के रूप में, या तो कहिए कि एक जो बोलचाल है, आज भी समाज में एक अभिशाप है इस शब्द के ऊपर। तो अब उस शब्द को बदला गया है, दिव्यांग के रूप में है, थोड़ा परिवर्तन आया है। क्योंकि दिव्यांग शब्द तो अब मुझे नहीं लगता है कि असहज होता होगा। और दिव्यांग, कई ऐसे दिव्यांग हैं जो कि बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, हिमालय तक को फतह किया है, और जो सामान्य लोग के लिए बहुत ही असंभव चीज़ है, उसको लोगों ने फतह किया है। और बार बार हम लोग भी दिखाते हैं, खबरें आती रहती है कि फलाने दिव्यांग ने ये कर दिखाया। साहस का जो काम होता है वो किए। कहने का मतलब, जो आम इंसान जो होते हैं, जो सब तरह से परिपूर्ण होते हैं, उनसे किसी भी मायने में ये लोग कम नहीं होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे गंभीर बात यह है कि अभी तक देश की आज़ादी का 75 साल हम लोग पूरा कर चुके हैं, और आज हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य वाली ये बात हो कि अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर कोई आयोग का गठन नहीं हुआ है, दिव्यांग आयोग का कोई गठन नहीं हुआ है। इसको लेकर एक गंभीर सवाल हमेशा से ये लोग उठाते रहे हैं। क्या कहेंगे, आयोग की ज़रूरत है या नहीं? देखिए सर, अभी हम दो बात कहेंगे। अभी आप ओलंपिक में आपने देखा होगा कि दिव्यांग हो के भी 17 मेडल लाते हैं दुनिया के स्तर पे। जहाँ तक हम भारत की बात करते हैं, क्योंकि देश आज़ाद 1947 में हुआ, 47 में होने के बाद भी हम लोगों के लिए कानून 1995 में बनता है, आरपीडी एक्ट 2016 में बनती है। वो एक्ट में स्पेशल ये बात है कि दिव्यांगजनों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग एक्सेसिबल वोटिंग कैंपेन, सुगम्य मतदान अभियान चलाई, उसमें हमने काफ़ी परिपूर्ण दिया। यहाँ पे कि मीडिया में भी आप देखेंगे कि जो चुनाव, जब भी किसी तरह का चुनाव हो, या विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, यहाँ तक कि पंचायत का भी चुनाव है, उस चुनाव में जो वोटर हैं वो दिव्यांग ज़्यादा आकर्षित वोटर होते हैं। उनको कोई कंधे पे ले जाते हैं, हम लोग घसीट कर वोट देने जाते हैं। इस वोट देने के जाने के बाद भी जो राजनीति, क्योंकि राजनीतिक भागीदारी हम कह रहे हैं, जब हम वोट देते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, और नागरिक हैं, हमारा एक संख्या है, बिहार में लगभग 1 करोड़ लोग हैं।
1,21 प्रकार की दिव्यांगता है। और इस दिव्यांगों को ना एक निगम में कोई सदस्य है, ना कोई बोर्ड में कोई सदस्य है। बिहार में क्योंकि हम राष्ट्रीय स्तर पे भी बात करेंगे, बिहार पे भी बात करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पे कि भारत 75 साल में ठीक है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाई, लेकिन मेरे लिए अमृत क्या है, एक दिव्यांग के लिए अमृत क्या है? क्या एक सामाजिक उत्थान हो पा रहा है, एक शैक्षणिक उत्थान हो पा रहा है? यहाँ तक कि जो खेल कूद में भी जितनी प्रोत्साहन मिलनी चाहिए नहीं मिलता है। तब अब एक आवश्यकता आ गया है कि यदि आज के डेट में महिलाएं प्रताड़ित होती है, अनुसूचित जाति प्रताड़ित होते, उसके लिए तुरंत आयोग एक्शन लेती है। संविधान में भी ये बातें हैं कि भाई जो वर्ग पिछड़ा वर्ग है या जो आज मुख्य धारा में नहीं आया है, जो समाज के सबसे निचले पायदान पे खड़ा है, तो दिव्यांग आज समाज के सबसे निचले पायदान पे खड़ा है। तो चाहे हमारी देश की संसद हो, राज्य की विधानसभा हो, या जो सरकारें हैं या कोई भी राजनीतिक दल, हमारे दिव्यांग आयोग के बारे में बात नहीं की। हम तो आपके माध्यम से ये मांग करना चाहेंगे सभी राजनीतिक दलों से कि आप तो कम से कम आयोग के प्रति समर्पित होनी चाहिए। जब आयोग रहेगा सर, दिव्यांग आयोग रहेगा, तो हमारे ऊपर कोई अत्याचार होता है, हम जाएं तो कहाँ जाएं? भाई एक सवाल बनता है कि अभी एक दिव्यांग लड़की है मधुबनी में जिसका सामूहिक बलात्कार कर दिया जाता, नहीं बोल पाता है। यहाँ पे बिहार में देखिए, आज़ादी के 75 साल के बाद भी एक भी नेत्रहीन लड़कियों के लिए सरकारी विद्यालय नहीं है, जबकि बिहार में शिक्षा के रूप में सबसे आगे भाई लड़कियों की शिक्षा सबसे आगे दिया जा रहा है, लेकिन नेत्रहीन लड़कियों के लिए सरकारी विद्यालय नहीं है। तो आयोग कम से कम रहेगी तो हमारी शैक्षणिक क्या चल रहा है, हमारा सामाजिक उत्थान कितना हो पाया है, यहाँ तक कि समय समय पर आयोग अपना रिपोर्ट भी सरकार को सौंपेगी। तो पता नहीं राजनीतिक दल जो है, वो नेता जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनको हमारी मुद्दा वो, क्योंकि वो मुद्दा मेरा राजनीतिक मुद्दा हो, क्योंकि मैं अपने लिए भाई मेरे बगैर आप कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इस आज़ादी में, इस देश में हम जैसे लोगों को रहना हो जाए, क्योंकि हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। आप आज़ाद देश के नागरिक होने के बाद भी हमारे समाज के लिए एक भी आयोग नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पे भी आयोग नहीं है, राज्य स्तर पे आयोग नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार में मांग करेंगे कि कम से कम बिहार, क्योंकि बिहार देश को दिशा देती है, बिहार समाज को बदलता है, बिहार जो है दबे कुचले का एक मिसाल है। चाहे हम जिनकी भी बात करें, हमारे माउंटेन मैन दशरथ मांझी का भी है। तो यदि बिहार की सरकार यदि आयोग बना देती है तो निश्चित तौर पे बिहार में 1 करोड़, अब पूरे देश में कितना होगा जब 21 प्रकार के दिव्यांग हैं, तो ये सारे दिव्यांग, और इसका राजनीतिक लाभ भी लोगों को मिलता है। जैसे हम एक घर में हैं, हमारे यहाँ 5 लोग हैं, तो 5 लोग तो वोटर हैं ना, हमारे कारण 5 लोग हैं। जब भी आप, क्योंकि जब हम आपकी बात कर रहे हैं तो एक दिव्यांग, क्योंकि हम एक संवेदनशीलता हमारे अंदर आज भी समाज में, परिवार में दया का भाव है। तो यदि आप दया रखते हैं, देश में हमें दिव्यांग से संबोधित किया जाता है, तो आश्चर्य की बात है कि हम जैसे लोगों के लिए एक दिव्यांग जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, ये इन लोगों के लिए यदि आयोग नहीं है एक, तो क्या है, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? तो हम आपके माध्यम से पुनः ये बात कहेंगे कि सबसे जरूरी है कि बिहार में शीघ्र राज्य दिव्यांग आयोग का निर्माण किया जाए, बनाया जाए। और उस आयोग में सबसे बड़ी बात है, जो आयोग है उस आयोग में मेंबर भी दिव्यांग होना चाहिए। हमारे यहाँ स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर होते हैं, दिव्यांगों के लिए राज्य आयुक्त होते हैं, लेकिन वहाँ पैर हाथ वालों को बना दिया जाता है। जबकि कहावत है कि जो आदमी समस्या को झेलता है वो ज़्यादा जानेगा कि उनकी समस्या क्या है। तो दिव्यांग आयोग शीघ्र राज्य स्तर पे बननी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय दिव्यांग आयोग शीघ्र बननी चाहिए। न तो हम ये मानेंगे, हम तो आने वाले समय में ये मानेंगे कि वोट देने के बाद भी, संविधान होने के बाद भी, नियम कानून होने के बाद भी इस देश में सबसे ज़्यादा उपेक्षित हो रहा है वो दिव्यांग समुदाय हो रहा है। तो राकेश जी ने एक इशारा भी किया, लेकिन हम साफ तौर पे उस बात को कहना चाहेंगे कि हमेशा बिहार कहा जाता है कि जो बिहार करता है वो आगे करता है और बाद में उसको लोग फॉलो करते हैं। नीतीश कुमार खुद कहते रहे हैं
कि बिहार में वो काम कर दिखाए हैं, चाहे बहुत सारी योजनाएं उनकी है, उसके बाद उस योजना को सारे देश में लागू किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि नीतीश कुमार खुद कहा जाता है कि गुड गवर्नेंस, और अगर केंद्र में सरकार जो है मोदी सरकार, वो भी कहते हैं कि गुड गवर्नेंस दे रहे हैं। तो अगर गुड गवर्नेंस अगर दे रहे हैं और अगर एक दिव्यांग है और उनके पीछे उनके घर परिवार के अगर 5 से लेकर दर्जन भर लोग परिवार में हैं और उनके वोट की अगर इन राजनीतिक दलों की अगर जरूरत है तो उनके बारे में सोचनी चाहिए। दूसरे ये भी सवाल उठाए कि अगर आप किसी तरह की कोई सुविधा अगर देते हैं, अगर कोई आयोग अगर बनता है तो उसमें दिव्यांग जन ही रहें। अगर दिव्यांग से जुड़े हुए अगर कोई अधिकारी भी बनते हैं तो वो भी दिव्यांग, क्योंकि अगर खुद वो दिव्यांग रहेंगे तो उनकी जो परेशानी है उस दर्द को सहेंगे और उस दर्द के हिसाब से वो न्याय करेंगे। और अगर कोई दिव्यांग उनके पास जाते हैं, उस आयोग के पास, अगर उन आयोग के सदस्य, आयोग के अधिकारी के पास जाते हैं तो उस दर्द को महसूस करते हुए फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से वो काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि राकेश जी ने जिस तरीके से सवाल को उठाया है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस आयोग का गठन हो और बिहार स्तर पे आयोग का गठन हो, अब नीतीश सरकार पे निर्भर करती है कि राकेश जी की बात को वो कितने गंभीरता से लेते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर महिला आयोग बन सकता है, मानवाधिकार आयोग बन सकता है, पिछड़ा आयोग बन सकता है और इस तरह के और भी कई आयोग हैं जो बन सकते हैं, तो आखिर दिव्यांग आयोग क्यों नहीं बन सकता है और दिव्यांग की इस आयोग की आखिर जरूरत क्यों नहीं है। अगर बिहार में करोड़ों लोग हैं तो देश स्तर पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी संख्या और भी ज़्यादा होगी और शैक्षणिक, आर्थिक और बौद्धिक क्षमता को अगर बढ़ाना है, दिव्यांगजनों को अगर आगे बढ़ाना है और सामने लाना है तो इस आयोग की बहुत ही ज़रूरत है। हम एक बार फिर राकेश जी के पास चलेंगे और सीधे हम कहेंगे, आपको लगता है कि बिहार में जो आप लोग को सुविधाएं मिलती है सरकार के द्वारा, ट्राईसाइकिल हो या फिर और भी शैक्षणिक जो सुविधाएं मिलती है, वो पर्याप्त है जिससे आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए सर, पहली बात तो कि जो सुविधा मिलती है, सुविधा कहाँ मिल रही है बिहार में? मैंने कहा कि एक भी आवासीय प्रशिक्षण केंद्र नहीं है जो कौशल विकास केंद्र हो। रोजगार का काफ़ी अभाव है। इसके बाद भी जो योजना है, अब ट्राईसाइकिल, एक विद्यार्थी को ट्राईसाइकिल मिलता है। ट्राईसाइकिल लेके आखिर कितना दूर तक हम सफ़र करेंगे? जब तक आप एक ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करेंगे, हमारे अनुकूल कोई वातावरण है क्या? जब हम सुगमता है कि एक्सेसिबल सभी जगह पे, मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, उसमें जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल विकलांगों का द्वार उन्होंने फाटक बनाया और उन्होंने काफ़ी काम किया। इसमें हम जनता दरबार में जब हम गए थे, उन्होंने कहा कि मेरी अगले जनता दरबार में आप ये जानोगे कि आपके आयोग के लिए मैं काम करूँगा। अभी तक उस दिशा में काम नहीं हो रहा। तो सुविधा तो सरकार बनाती है, लेकिन जो नीचे लेवल पे लोग अधिकारी हैं उनके अंदर दिव्यांगों के प्रति जागरूकता नहीं है। हमारे बीच में एक्ट भी है, एक्ट का आधे लोगों को तो जानकारी नहीं है कि दिव्यांग होते क्या हैं, दिव्यांगों के क्या क्या नियम है, दिव्यांगों के लिए क्या क्या कानून है। तो ये चीज़ बड़ा मुझे डर ये लगता है और मैं आपके माध्यम से लगातार ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार के जैसे युवा, हमारे तेजस्वी भाई जो हैं युवा उप मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कहा है गांधी मैदान में, मैं साक्ष्य गवाह हूँ, उन्होंने कहा है कि आपकी सभी मांग हम बनेंगे तो करेंगे और निश्चित तौर पर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में दिव्यांग का जो आयोग है, इस दिशा में माननीय तेजस्वी यादव जी काम करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी काम करेंगे। एक चीज़ और आपको बोल रहे हैं, जो सुविधा, जरा आप बताइए कि जितना महंगाई है, विधानसभा में ये बात होती है कि दिव्यांगों की पेंशन की बढ़ोतरी हो, हमको मात्र 400 रुपया दिव्यांगता पेंशन मिलता है। अन्य राज्य, बगल में झारखंड 1000 रुपया देती है, उत्तर प्रदेश है वहाँ मिलता है, आपका दिल्ली जैसे राज्य में 2500, हरियाणा में 3500, बिहार में कम से कम दिव्यांगों की पेंशन भी बढ़नी चाहिए। सुविधा में है क्या? ट्राईसाइकिल, बैसाखी, ये सब कोई सुविधा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमको पढ़ने के लिए क्या सुविधा है? कोई भी बिहार में यदि हम उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहेंगे तो दिव्यांगों के लिए उच्च शिक्षा के लिए कोई सुविधा नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पिछले 5-6 सालों से छात्रवृत्ति भी दिव्यांगों का बंद है।
तो ये सुविधा जो अधिकारी लोग हैं इनके कारण हमको नहीं मिल पाता है। नई सरकार बनी है, मुझे उम्मीद है कि दोनों मिलकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पे इस बार दिव्यांग आयोग बनाएंगे। और हम तो हम एक लेटर बना रहे हैं, हम पूरे दिव्यांग का समर्थन पत्र भी देंगे कि दिव्यांग आयोग बनाएं। यदि दिव्यांग आयोग बन जाती है तो हम निश्चित तौर पे हम वो बात जरूर कहेंगे कि हम जगाएंगे सोई हुई अपनी ज़मीर को, याद दोष देंगे अपने तकदीर को, तोड़ डालेंगे अपने अंदर के जंजीर को, हम भी लिख डालेंगे इस देश की तकदीर को, इस देश की तकदीर को। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इन साफ तौर पर है कि नीतीश कुमार जी से तो मिले हैं और तेजस्वी यादव ने प्रॉमिस भी किया है, लेकिन हो जाता है क्या, तो उनके अधिकारी अगर मुख्यमंत्री के अधिकारी से अगर उनके पास लिखा हुआ है, अगर मिलते हैं मुख्यमंत्री से तो स्वाभाविक तौर पर उनके अधिकारी को नोट करना होता है जी कि इस मैटर पे नीतीश जी को काम करना है, तो वो अधिकारी या फिर उनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो उनको फिर रिमाइंडर नहीं करते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारी बातें जो हैं उनके दिमाग से निकल जाता है और यही वजह है कि नहीं हो पाता है। लेकिन इनकी अब उम्मीद जगी है कि नए तेवर के साथ नई सरकार बनी है, नीतीश और तेजस्वी की सरकार बनी है, तो उससे उम्मीद है। और हम भी उम्मीद करेंगे, अब चैनल के माध्यम से हम आग्रह भी करेंगे राष्ट्रीय सरकार से भी और स्टेट की सरकार से भी कि वो इस दिशा में काम करें और इस दिव्यांग आयोग राष्ट्रीय स्तर पर ही बने और बिहार स्तर पर भी बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों का भला हो सके और वो लोग अपने क्षेत्र में और समाज में एक अपना मुकाम हासिल कर सके। तो फिर हम किसी और शख्सियत से बात करेंगे, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर किसी और शख्सियत से मिलेंगे, तब तक हम लोगों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।